हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर मीडिएवल हिस्ट्री क्लास 11th का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर 8 गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत हम देख रहे थे। इसका एक हिस्सा हमने ख़त्म कर दिया था, वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, हमने उसमें रोक देखा था कि जो तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, साल में 2 बार अपने नोबल्स को पुरस्कृत करते थे। ठीक है, 2 लाख रोप्स देते थे एवरी ईयर, सीजन में 2 बार, कोल्ड और हॉट सीजन में। ठीक है, गर्मी में और ठंडी में 2 लाख रोप्स हर साल देते थे। दीज रोप्स जनरली कंसिस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड क्लॉथ्स, ठीक है, वेलवेट, डेमास्क, ऊल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वस्त्र इन लोगों को देते थे। दे मस्ट हैव द कॉस्ट इनॉर्मस सम numerous gift used to be bestowed on the nobles and other on such a festive occasion as sultans। ठीक है, सुल्तान्स बर्थडे। ठीक है, केवल साल में 2 बार नहीं, जितने भी ओकेजन्स हैं, सुल्तान के बर्थडे हैं, हर बार उनको कुछ ना कुछ दिया जाता था। द नौरोज, ठीक है, द पर्शियन ईयर है जो नौरोज कहा जाता है, नौरोज कहा जाता था, एंड द एनुअल करोनेशन डे, ठीक है, उसमें भी इनको दिया जाता था कुछ ना कुछ रूप्स। ओके, द रॉयल कारखानाज which were have the referred to earlier created to all the needs of the sultan. They manufacture costly articles made of silk, gold and silverware etc. They were also stored of choice of rare goods। ठीक है, the superintendent of the store were instructed by Firuz Tughlaq to buy finely finishing articles wherever and whatever the price they were available. It is said that on the occasion of the single pair of shoe for the sultan cost 70,000 टंकास। ठीक है, सुल्तान ने ये ऑर्डर किया था उनके जो सुपरवाइजर होते हैं कारखाना के, मतलब कारखाना मतलब फैक्ट्रीज के, कि बेस्ट क्वालिटी का ही लेके आना हमेशा, जहाँ भी मिले और जितने का भी मिले। ठीक है, ये देखिए तुगलक के जो थे, जो सुल्तान के फिरोज तुगलक के जूतों की कीमत 70,000 टंकास हुआ करता। टंकास मतलब समझ रहे ना, सिल्वर कॉइन। ठीक है, 70,000 अभी का रेट आप सोच सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ द रॉयल यूज वेयर वर्कड इन गोल्ड एंड सिल्वर, एम्ब्रॉयडरीज एंड ज्वेलरीज। ठीक है, ठीक है, तो द स्टोर्स ऑल्सो क्रिएटेड टू द हरम। ठीक है, तो ये है कि मैक्सिमम रॉयल चीज़ें सोने और चांदी के बने होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सुल्तान हैड हरम कंटेनिंग क्वींस एंड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। ठीक है, हरम का मतलब क्या है, सुल्तान का एक महल होता है, एक घर है। ठीक है, उसमें रानियाँ रहती थी, बहुत सारी वुमेन्स, मतलब कुछ रानियाँ, कुछ और औरतों को वो लोग वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लाके वो लोग वहाँ पे रखे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, मेन एंड वुमेन, वेर एम्प्लॉयड टू safeguard them and to look after their comforts. All the women relation of the sultan including his mother and etc also live in the harem। ठीक है, हरम में हर कोई रहता था, उनकी माँ बहन जो भी होती थी, आंटीज, वो लोग वहीं पे रहते थे। सेपरेट एकोमोडेशन हैड टू बी प्रोवाइडेड टू ईच ऑफ देम। ठीक है, बट सबके लिए अलग अलग एकोमोडेशन, नहीं कि एक हॉल में सबको डाल दिया, नहीं, सबके लिए अपना अपना कंफर्ट का व्यवस्था होता है। ठीक है, सब लोग अपने अपने कमरे में अपने अपने सब कुछ अलग होता था। द नोबल ट्राई टू एव द सुल्तान इन ostentatious living। ठीक है, they had magnificent palace to live in, they used to costly articles, apparels, and were surrounded by the large number of the servants, slaves, and retainers. They vied with each other in holding lavish feasts and festivals. However, some of the nobles also patronized men of art and letters। नोबल्स तो जो थे वो भी करीब ऐसे ही लाइफ जीते थे सुल्तान जैसा। अलाउद्दीन strongly represented the nobles, but the gay mode of life revived under his successor। ठीक है, the nobility came into its own under the Tughlaqs। Due to the rapid expansion of the empire, large salaries and allowance were given to the nobles by Muhammad Tughlaq। We are told that his vizier enjoyed an income as large as that of the provinces of Iraq। The other leading ministers got 20,000 to 40,000 tankas a year. The chief Sardar getting 60,000 tankas a year। खाने जहान जो मिलिट्री के चीफ थे, the vizier of Firuz Tughlaq who used to
15 लाख, his son in law were numerous got separate, ठीक है, इस तरह से उनको अलाउंस मिलता था. During the Tughlaq period, a number of nobles were able to bequeath large fortune. Thus, the Bashir was who was the Firoz Shah's Arize Mamalik, मतलब कमांडेंट इन चीफ, लेफ्ट 13 करोड़ at his death. ठीक है, इतना पैसा ले रखा था इसने कि 13 करोड़ उसके पास थे जब वो जो उनका डेथ हुआ. वन ऑफ द ग्राउंड दैट वसीर हैड बीन ओरिजिनली हिज स्लेव, फिरोज confiscated most of his wealth and distributed to the rest among his sons. ठीक है, दिस में बी रिगार्डेड, इस तरह से वो उनके स्लेव थे बेसिकली, इस तरह से उनके पास बहुत पैसे थे. इससे ये पता चलता है कि कितना उस समय जो है वेल्थ था, लोगों के पास कितने पैसे थे, लोग कितना ज़्यादा रोब्स लेते थे, कितना ज़्यादा उनको उपहार मिलता था. इस तरह से ये बताया गया है. ठीक है, टाउन लाइफ कैसा था, शहरी जीवन देखते हैं अभी. स्लेव, आर्टिशन एंड अदर्स. ठीक है, टाउन में तो सब कुछ सब लोग होंगे ना. ठीक है, मर्चेंट्स होंगे तो उनके लिए स्लेव होंगे, उनके ज़रूरतों के लिए आर्टिशंस होंगे जो बनाते होंगे. ठीक है, और दूसरे लोग भी होंगे. अभी देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड द रिवाइवल ऑफ द टाउन एंड टाउन लाइफ अंडर द सल्तनत. द टर्किश रूलिंग क्लास वाज एसेंशियली एन अर्बन रूलिंग क्लास विद ए टेस्ट फॉर टाउन लाइफ. Many of the towns grew around military garrisons as provider of food, good and service to them. In due courses, many of them emerged as cultural center. ठीक है, तो कुछ जगह हैं जो कल्चरल सेंटर के रूप में भी आगे आया. The medieval town had the miscellaneous population, including many lesser noble and larger class of the clerk for running government offices. Shopkeepers, artisans, beggars, etc. The post of clerk and lower government official had obviously to be given to the people who could read and write. ठीक है, तो क्लर्क्स भी हुआ करते थे जो पढ़ लिख सकते थे, उनको वहाँ पे छोटे छोटे ऑफिशियल वर्क्स उनको दिया जाता था, लिखने का, डॉक्यूमेंटेशन का, एक्सेट्रा. सिंस द वर्क ऑफ टीचिंग वाज लार्जली इन द हैंड ऑफ द मुस्लिम थियोलॉजियंस. ठीक है, उलामा जो थे तो उनके हाथ में पढ़ने का, जैसे हमारे समय में आचार्य जो हिंदूज के होते हैं, ठीक है, ऋषिज थे, जो भी थे टीचर्स, तो यहाँ पे मुस्लिम थियोलॉजियंस थे जिनको उलामास कहा जाता है. ठीक है, The ulama had the lower official tended to think and behave alike. Most of the historians were drawn. ठीक है, ये लोअर क्लर्क के लेवल का माना जाता था, तो जितने भी हिस्टोरियंस है इस तरह से लिखा है. एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ द टाउन कंसिस्टेड ऑफ द स्लेव्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट. एक बड़ा हिस्सा था टाउन का जो स्लेव का और डोमेस्टिक घरों काम करने वालों का था. स्लेवरी had existed in India as well as West Asia, Europe for the long time. Position of different type of the slaves. ठीक है, बहुत तरह के स्लेव्स होते थे, तो डिफरेंट टाइप के. वन बॉर्न इन द हाउस होल्ड, वन परचेस्ड, वन एक्वायर्ड एंड वन इनहेरिटेड इन डिस्कशन विद द हिंदू शास्त्रस. ठीक है, किस तरह से एक जो है जो पैदाइशी हाउस होल्ड है, ठीक है, जो जन्म से ही घर पे काम करता है. एक है जिसको खरीदा गया, वो बेचारा बन गया. एक है जिसने जानबूझ के घर में काम करना ड्यू टू एनी रीजन उसने एक्सेप्ट किया है. एंड एक है इनहेरिटेंट है. ठीक है, हिंदू शास्त्र के हिसाब अगर हम देखें, शास्त्र मतलब धर्मशास्त्र जो हिंदियों में यूज होता था. ठीक है, अगर आप स्लेव के घर में जन्म हुए हो तो आप अल्टीमेटली स्लेव ही हुए. ठीक है, आप बदल नहीं सकते. स्लेवरी हैड बीन अडॉप्टेड बाय द अरब्स. ठीक है, later by the Turk also, the most usual method acquired in the capturing the war. Even Mahabharata considered it normal to the enslave and prison of war. The ठीक है, ये महाभारत में भी देखा गया है, जो युद्ध बंदिश थे उनको स्लेव्स बनाया जाता था. द टर्क प्रैक्टिस दिस इन द लार्ज स्केल. टर्क्स ये बहुत बड़े मात्रा पे करते थे, धीरे धीरे रिड्यूस हुआ. ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं. स्मॉल नंबर ऑफ स्लेव्स वेर ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम द अफ्रीका, मेनली अबेशियंस. ठीक है, अफ्रीका से इनको इम्पोर्ट किया गया था. स्लेव्स वेर, तुगलक भी तो स्लेव्स ही थे ना भाई, उस समय हमने देखा स्लेव डायनेस्टी, जिसको मोहम्मद घुरी छोड़ के गया था, आपको याद ही होगा. पढ़ते रहिएगा, ठीक है, वरना भूल जाएंगे. स्लेव्स वेर जनरली ब्रॉट टू डोमेस्टिक सर्विस एंड दे आर स्पेशल स्किल्ड स्लेव्स वेर कॉमनली बॉयज एंड हैंडसम गर्ल्स, समटाइम्स फेचिंग हाई प्राइस. ठीक है, तो ज़्यादा पैसे दिया जाता था जो स्किल्ड होंगे. स्किल्ड स्लेव्स वेर वैल्यूड एंड सम ऑफ देम रोज टू हाई ऑफिसेस एज इन द केस ऑफ द स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, अभी वो थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव थे, तो जिनको फिर गवर्नर बना दिया गया. ठीक है,
Firuz Tughlaq also prized slaves and collected about 1,80,000 of them, many of them mere employee in handicrafts, while other formed the Sultan's personal bodyguard and the largest number. इस तरह से सारा काम ये लोग करवा देते. In general, foodstuffs were cheap for the town folk during the Sultan period. We have mentioned the price of the food. कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ये मतलब था ही, वो हर चीज़ अलाउद्दीन खिलजी लो में करते थे. क्यों? क्योंकि उस समय बताया गया था एक बड़ा रीज़न था मंगोलियंस का इन्वेशन ना हो और लोग भी बने रहे. ठीक है, तो ये कारण था उस समय फूड टाउन में बहुत सस्ते में मिलता था. ठीक है. मीडिएवल सोसाइटी वाज ए सोसाइटी ऑफ ग्रांड इनइक्वालिटीज, ग्रेट इनइक्वालिटीज. दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन द मुस्लिम सोसाइटी एंड द हिंदूज, द latter being the predominant rural where inequalities were less marked. In town, the Muslims nobility led to life of the great ostentation, some of them wealthy merchants, Hindu and Muslim also led living the ostentation. The great mass of the people in the town as well as the countryside lived a simple life and often with the many hardship. It was however not a life without joy. The numerous festival. ठीक है, ये उस मीडिएवल समय ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी था. कुछ लोग लेविश लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोगों के पास खाने को नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएटेड था, अलग था. कास्ट कैसा था, सोशल मैनर एंड कस्टम्स कैसे थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. जो सोशोलॉजी के बच्चे हैं वो लोग ध्यान दिए अच्छे से. There were hardly any changes in the structure of the Hindu society during the period. ठीक है, हिंदू सोसाइटी में कोई चेंज नहीं था, वही वर्ण सिस्टम चल रहा था. द स्मृति, ठीक है दोस्तों, Smriti, writer of the time, continue to assign a high place to the Brahmins. ठीक है, वही चीज़ चल रहा है, इसको बोलना गलत होगा. मतलब फिर से क्या बोलूँ, रिपीट करूँ, फिर भी पढ़ देता हूँ. ठीक है, the Brahmins were permitted to engage in agriculture not only in the time of distress but also the normal time. जो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है. ठीक है, तो वो लोग ब्राह्मण को टॉप प्लेस देते थे while strongly denouncing the unworthy member of the order according to the school of thinking. The Brahmins अब जो है यहाँ पे खेती कर रहे थे. ठीक है, but also the normal time since official sacrifices and do not furnish in mean of the Kali age. ठीक है, तो कली एज. ठीक है, कली युग में वो लोग अभी सारा काम करते हैं, सैक्रिफाइस वो सब कुछ कर रहे हैं, साथ साथ नाउ दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ऑल्सो. ठीक है, द स्मृति टेक्स्ट कंटिन्यू टू एम्फासाइजिंग दैट पनिशमेंट विक टू द चेरिशिंग द गुड वाज ड्यूटी ऑफ द क्षत्रियस. ठीक है, क्षत्रियस तो राजा थे. ठीक है, द राइट टू wield weapons for the purpose of protecting the people likewise belonging to him alone. The duties of the occupation Sudras where their disabilities were more or less repeated, while the highest duty of the Sudra was the service of the other caste. He was allowed to engage in all occupations except the deal with the liquor and meat. ठीक है, the ban on the study and recitation of the Veda by Sudras was repeated but not on the hearing of the recitation of the Puranas. ठीक है, शूद्र अब सुन सकते थे कुछ बट वो रिसाइट नहीं कर सकते थे. ठीक है, some of the writer go as far as the stay of the Sudras food but also living in the same house with them, sitting in the same court and receiving the religion instruction from the learned Sudras were to be avoided. ठीक है, this may be regarded as the extreme view. इस तरह से वही चीज़ चलता आ रहा था. ठीक है, Hindus में there was a little change in the position of the women of the Hindu society. The old ruler enjoying the early marriage for the girls and the wife obligation of the service and devotion of the husband continued. Animal the marriage was allowed this special circumstances such as desertion, loathsome disease, etc. But not all the writers agree with this. Widow remarriage is including among the practice of prohibited in the Kali age, but this apparently applied to the three upper caste only. Regarding the practice of sati, some writers approve it emphatically, while others allow it with some conditions. A number of travelers mention in prevalence in different religions of the country. Ibn Battuta mentioned with the horror and the sense of the woman burning herself funeral. ठीक है, तो ये देखिए कंट्रोवर्शियल है, हो रहा था नहीं हो रहा था सती प्रथा, विडो रीमैरेज हो रहा था नहीं भी हो रहा था. तो कुछ राइटर्स लिखते हैं कुछ नहीं लिखते. इब्न बतूता लिखते हैं कि होता था सती प्रथा. ठीक है, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द
commentator upholding the widow's right to the property of the sonless husband जो होते थे वो उनकी वाइफ को इस तरह से प्रॉपर्टीज उनको मिलता था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रैक्टिस ऑफ द कीपिंग वुमेन इन शेक्युल्सन एंड आस्किंग देम टू विल द फेस इन द प्रेजेंस ऑफ द आउटसाइडर. ठीक है, तो पर्दा करके रखते थे लोग, किसी दूसरे के सामने मुंह नहीं दिखाते थे. बिकम द वाइड स्प्रेड अमंग द अपर क्लास वुमेन. ठीक है, शूद्रस को पहले भी हमने देखा था, शूद्रस कैन वर्क फॉर द हाउस होल्ड फॉर देयर ओन इन द फील्ड, बट अपर कास्ट जो तीन थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके जो वुमेन्स थे ये लोग बाहर नहीं निकल सकते थे. ये तो हमने पहले देखा था. तो इनको पर्दा सिस्टम भी उस समय हुआ करता था. द प्रैक्टिस ऑफ सेक्लिडिंग वुमेन फ्रॉम द विलेज गेज फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग अमंग द अपर क्लास ऑफ द हिंदू एंड वाज आल्सो वोग एंशिएंट ईरान, ग्रीक एक्सेट्रा. ये वहाँ पे भी देखने को मिलता था. ईरान और ग्रीक में अपर कास्ट के लोग मुंह नहीं दिखाएंगे, वुमेन्स. द अरब्स एंड द टर्क्स adopted दिस कस्टम एंड ब्रॉट इन इंडिया विद देम. बुरखा वहीं से आया, पर्दा से. ठीक है, तो ये देख के इन लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया कि ये लोग बड़े लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम भी बड़े ही माने जाएंगे. ठीक है, उन्होंने भी यही कर लिया. ड्यू टू देयर एग्जाम्पल, अब यहाँ से पता चला आपको बुरखा कहाँ से आया मुस्लिम्स में. Due to their example, it became widespread in India, particularly in North Indus. The growth of parda has been attributed to the fear of the Hindu woman being captured in the invader. In an age of the violence, women were liable to treat the prices of war. ठीक है, तो perhaps the most important factor for the growth of the parda was social. It became the symbol of the higher class. ठीक है, जो पर्दा था वो हायर क्लास का सिंबल बन गया था उस समय. ठीक है, those who wanted to be the considered respectable try to copy it. जो चाहते थे कि हम भी हायर क्लास में की तरह रिस्पेक्ट पाएँ तो वो इस तरह से कॉपी कर लेते थे पब्लिक प्लेस पे या फिर दूसरों के सामने पर्दा डाल देते थे मुंह में. ऑल्सो रिलीजियस जस्टिफिकेशन वॉज फाउंड फॉर इट. कुछ धार्मिक जस्टिफिकेशन भी है इसका. वट एवर द रीजन, इट अफेक्ट्स वुमेन्स एडवर्सली एंड मेड देम इवन मोर डिपेंडेबल ऑन मैन. During the Sultanate period, the Muslim society remained divided into ethnic and racial groups. We have already noticed the deep economic disparities within it. The Turk, Iranian, Afghan and Indian Muslim rarely married with each other. In fact, this section developed some of the caste exclusiveness of the Hindu, coveted converts from lower section of the Hindu were also discriminated against. ठीक है, the Hindu and Muslim upper classes did not have much social intercourse between them during this period, partly due to the superiority complex of the latter part, due to the religious restriction of intermarriage and interdining between them. तो वो उस समय ऐसा था कि वो आपस में शादी भी नहीं कर सकते हिंदू मुस्लिम और खा पी भी नहीं सकते थे. ठीक है, interdining between them, the Hindu upper caste applied to the Muslim where restrictions they applied to the Sudras. ठीक है, तो हिंदूज ने, अपर कास्ट हिंदूज ने क्या किया, मुस्लिम पे वही सब लागू कर दिया जो शूद्र के ऊपर लागू था. ठीक है, बट इट शुड बी borne in mind that caste restriction did not close social intercourse between the Muslim and upper caste Hindus and Sudras. At various times, Hindu soldiers were enrolled in Muslim armies. Most of the nobles had Hindus, their personal managers, their local. ठीक है, बट इससे कंट्रोल नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत बार आर्मीज में ऐसा कुछ नहीं होता है. हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर रहते हैं. कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में भी हिंदूज नोबल्स होते थे मुस्लिम्स के पास. इस तरह से देखा गया है. ठीक है, तो ये भी हो गया था उस समय कास्टिज्म के बारे में. ओके, नेचर ऑफ स्टेट कैसा था. ठीक है, द टर्की स्टेट इन इंडिया वाज मिलिटरिस्टिक था एंड एरिस्टोक्रेटिक था. ठीक है, नेचर अगर दो वर्ड में बोले, आर्मीज की, मिलिटरी की वर्चस्व थी और एरिस्टोक्रेट, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का वर्चस्व था. द टर्किश नोबल ट्राइड एट द फर्स्ट टू मोनोपोलाइज द हाई ऑफिस ऑफ द स्टेट, डिनाइंग ए शेयर टू द ताजिक्स, अफगान्स एंड अदर नॉन टर्किश इमिग्रेंट्स. ठीक है, सबसे पहले टर्किश नोबल्स ने ये चेष्टा किया कि मोनोपोलाइज कर दें, हम रहें, कोई और ना रहे. ठीक है, हाउएवर अ नोबल बर्थ स्टिल रिमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर हायर ऑफिस. ठीक है, अगर हायर ऑफिस में आपको जॉब करना है या फिर कोर्ट में कोई बड़े पद में रहना है तो आपका अनिवार्य है कि आप नोबल फैमिली में जन्में. ठीक है,
आजकल कई जगहों पे भी ऐसा ही होता है. द फर्स्ट मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वर एज वेल एज द हिंदू एंड देयरफॉर लिटिल अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाइंग हायर स्पेस. ओके, of course the Muslim in the town had a better chance to being enrolled in the armies and in getting state employment. ठीक है, मुस्लिम को आर्मी में ज़्यादा जल्दी लिया जाता था. बट द हिंदूज डोमिनेटेड ट्रेड, हिंदूज के पास ट्रेड था. ठीक है, एंड कंस्टिट्यूटेड द रूरल एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, and the lower administrative wing without whose cooperation state could not function. और लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज थे जिनके बिना स्टेट फंक्शन ही नहीं कर सकता था. तो आप आर्मी में जाइए ना, तो इक्वल थे हिंदू मुस्लिम्स में. A kind of tacit sharing of the power between rural Hindu aristocrat and the city-based administrator was thus a factor of capital importance of the Delhi Sultanate. Okay, तो वहाँ पे दोनों बट गया था, रूरल और टाउनशिप में दोनों में डिवाइड था, और दोनों ही इम्पोर्टेंट थे दिल्ली सल्तनत के कैपिटल के लिए. ठीक है, of course there were the frequent fight between the various section, though often gives religious color, and बहुत बार आपस में लड़ते झगड़ते थे. कभी कभी रिलीजियस का नाम देते थे, कभी कुछ भी झगड़े वगड़े होते रहते थे उस समय. In a formal sense the state was Islamic. This meant that the Sultan did not allow any open violence of the Islam law and appointed Muslim divines to profitable offices and the state rank. ठीक है, यहाँ से पता चलता होगा. हिंदूज, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, हिंदू द ऑप्शन ओनली इस्लाम और डेथ. ठीक है, on behalf of the Sultan, his wazir told the theologians that the impractical and impolitical, since the Muslim were so little in number as salt of the disrepute. ठीक है, तो उस समय ऐसा होता था कि हर बड़ी जगहों पे मुस्लिम्स थे. ऑब्वियसली सी बात है, जो सुल्तान है वो खुद मुस्लिम्स थे, तो इस तरह से उनकी थोड़ा एडवांटेज थी. बट वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो नंबर में कम थे. ठीक है, हिंदूज नंबर में बहुत ज़्यादा थे, तो उनको थोड़ा सा उनका ख्याल भी रखना पड़ता था. ठीक है, तो द सुल्तान हैड टू सप्लीमेंट द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग देयर ओन रेगुलेशन जवाबित. ठीक है, Alauddin Khilji told the leading Qazi of the city he did not know what was lawful and unlawful, but framed laws according to the need of the state. This is why the historian Barani refused to consider the state of in India as truly Islamic. ठीक है, but one based on the worldly the secular consideration Jahandari. ठीक है, तो उन्होंने एक लॉ बुक बनवाया था जवाबित के नाम से, बट ये कम्प्लीटली इस्लामिक नहीं था, ऐसा बारूनी कहते हैं. ठीक है, एक लिबरल कह सकते हैं आप, बट ये सेक्युलर कह सकते हैं, कम्प्लीट इस्लामिक बेस्ड नहीं था. इसलिए वो इंडिया को कंप्लीट जो है इस्लामिक स्टेट नहीं मानते थे. ठीक है, as the Hindu subjects from the time of the Arab invasion of Sindh, they had been given the extent of the religion's freedom according to the non-Muslim under the Delhi Sultanate may be seen in this context. In the early phase of the conquest, many cities were sacked and temples formed a special laws a part of the justice, largest partly to justify the conquest and partly to seize the fabulous treasure were they supposed to contain. During the period Hindus temple were converted into mosques. ठीक है, उस समय पता ही है, जो भी आता था सोमनाथ मंदिर का प्लंडरिंग हुआ तो वो मंदिर तोड़ देते थे, सारे ट्रेजर ले जाते थे, और वो जो मंदिर था उसको मंदिर हुआ करता था उसको मॉस्क में बदल देते थे. द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज क्वावत उल इस्लाम मॉस्क नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली. फॉर्मली इट हैड बीन ए विष्णु टेम्पल. ठीक है, पहले विष्णु टेम्पल हुआ करता था, तो उसके बाद उसको तोड़ के इन्होंने कुवत उल इस्लाम मॉस्क बना दिया. ठीक है, in order to convert it into the mosque, the inner sanctum which contained the deity pulled out, and in front of it a screen of arches containing the inscribed verses from the Quran was put up. ठीक है, उन्होंने भगवान की मूर्ति हटा दी और वहाँ पे डाल दिया. Pillar from many temple were used to put cloister around the courtyard. The courtyard remained more or less intact. This was done in the number of other places such as Ajmer. ठीक है, इस तरह से बहुत जगह पे ऐसा हुआ.
तो इसके बाद क्या होता है, देयर पॉलिसी टुवर्ड टेम्पल एंड प्लेस ऑफ द वर्शिप ऑफ हिंदू जैन्स एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ द मुस्लिम लॉ सरियाज विच इज फॉरबिडन। मंदिर और ये सब तोड़ के ये लोग मॉस्क बनाते चले, ठीक है। इन टाइम ऑफ पीस हाउएवर विद इन टर्किश टेरिटरी एंड दोज ऑफ द राजास had submitted to the Muslim ruler, the Hindu practiced their religion openly and ostentatiously. According to Barani, Jalaluddin Khilji observed that even in the capital and provincial center, the ideal were publicly worshipped and texts of Hinduism publicly preached. The Hindus passed beneath the wall of the royal palace in procession, singing, dancing, and beating drums to the image of the idol Yamuna. I am helpless, he said. ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद बरूनी लिखते हैं कि जलालुद्दीन के मतलब महल के पास हिंदूज बेखौफ अपनी कीर्तन निकालते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है। ये उनको लगता था कि यार मैं तो हेल्पलेस हूँ, इतना सबको तोड़ फोड़ करने के बाद फिर भी ये लोग ओपनली अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्पाइट द प्रेशर ऑफ द सेक्शन। वही चीज़ है, ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस होने के बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे वेरी मच सुनने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर को एक बीट बाय बीट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको याद हो जाएगा एक समय पे अगर बार बार इसको देखते रहें, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमसे हमारे साथ जुड़िए ताकि आपकी एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो सके और आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रह सके आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कुछ सोशल मीडिया है जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।